Hello everyone and welcome to Unacademy. I hope you can listen to me and you can see the screen. जल्दी जल्दी आ जाओ स्टूडेंट्स, वी कैन स्टार्ट द क्लास नाउ। नाम आप सब जानते ही हैं मेरा, माय नेम इज़ दानिश ज़फ़र। 10 साल से अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं पढ़ा रहा हूँ। सर्टिफाइड हूँ एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस से आपको पढ़ाने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन हुआ है, जिनका अंडर माय गाइडेंस। अभी हम बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है ना, वो आपको इतना सब कुछ देता है जितना आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है। और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप हमारा अनअकैडमी ये टेलीग्राम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको सारी नोटिफिकेशन और ये सब अब मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ऐप क्यों डाउनलोड करना है? क्योंकि आप वहाँ से आप पहुँचेंगे, यहाँ आके आपको एक यूआरएल मिलेगा, दिस वन एसएससी ग्रेव के नाम से, और फिर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। अपने डाउट्स, कन्फ्यूजन्स और नोटिफिकेशंस एग्ज़ाम के, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और बहुत सारे टीचर्स भी आपके इस ग्रुप में हैं जो आपके लिए हेल्प करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको पढ़ाते हैं। ठीक है। इन द सेम मैनर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको देता है डेली लाइव क्लासेस, जहाँ आप अपने एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और पोल्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिलता है, जिनके थ्रू आपको ये पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आप अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि बाकी बच्चों से आप बेहतर हैं, कितने से बेहतर हैं और कितनों से अभी आगे निकलना है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं यहाँ पे एक से एक बढ़िया। जैसे मैं अपने एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेके आया हूँ, कल लॉन्च हो रहा है 16 जून को, सुबह 9:35 पे मेरी पहली क्लास है। 16 जून 9:35 पे AM, सुबह मॉर्निंग। ठीक है। तो आप सब इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैं अकेला नहीं पढ़ाऊँगा, इसमें गौरव सर भी हैं मेरे साथ और अमित वर्मा सर भी हैं जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये कंप्लीट एसएससी कोर्स है, जिसमें आपको पूरे एसएससी के बारे में हम एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। मतलब आप सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेनो के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप एमटीएस के लिए कर रहे हैं, you need not worry about anything. Okay, we are going to give you 100% syllabus. साथ ही साथ अनलिमिटेड एक्सेस है। आप इंग्लिश पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आपके पास ना टीचर की कमी है और ना ही कंटेंट की। और ये सब अनअकैडमी आपको इतने सस्ते में देता है कि आपका इंटरनेट का खर्चा इससे ज़्यादा है। सिर्फ 300 रुपये पर मंथ पड़ेगा आपको। ये कैसे? आपको जल्दी से अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है और एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेना है कैटेगरी में जाके, और फिर ये 24 मंथ्स 2 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन ले लेना है। ये आपके लिए बेस्ट है। आप सोच रहे होंगे सर बेस्ट क्यों है? ये आपके लिए बेस्ट इसलिए है बेटा कि ये आपको 7,800 का नहीं पड़ेगा। अगर आप इस पे कूपन कोड लगा देंगे दानिश10, मात्र आपको 7,020 का पड़ेगा। और कितने दिन का? 24 मंथ का। अभी और भी ऑफर है, मैं बताऊंगा जो इसके साथ चल रहे हैं। तो ये आपको लगभग 293 पर मंथ पड़ जाएगा। ठीक है। बट अब मैं आपको बताता हूँ नया ऑफर क्या है इस पे। ये इसके साथ नया ज़बरदस्त ऑफर आया है। अगर आप ये लेते हैं सीईटी प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे दो तरीके से मिलता है आपको, एसएससी और बैंक का कॉम्बो है ये। ठीक है। 6+6 एडिशनल मंथ्स आपको इसमें मिलेंगे और ये बिल्कुल फ्री होंगे। 6 महीने आप एसएससी और 6 महीने बैंक का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, अगर आप 1 साल का या 2 साल का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ठीक है। तो अगर 1 साल वाला लेंगे तो देखिए, पुराना प्राइस का कॉम्बो का 10,020 था, अभी आपको सिर्फ 10,000 में मिल जाएगा। ये इसका न्यू प्राइस है और साथ में 6 महीने फ्री हैं। ऐसे ही आपको ये 2 साल वाला जो है ये 999 रुपये का मिल जाएगा। तो जिसको भी चाहिए हो वो ले ले। मैं आपको एक ज़बरदस्त कूपन कोड बता रहा हूँ, दानिश10। ये कूपन कोड आप लगा दीजिएगा और आपको इस पे मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट अनअकैडमी की तरफ से मिल जाएगा। आपके पास अगर कॉइन्स वगैरह हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसे ले ज़रूर लीजिए। प्राइस हाइक कमिंग सून, जल्दी पैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है। सो आज बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ठीक है। तो यह पहला क्वेश्चन हम वॉइस से शुरू कर रहे हैं ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से शुरू कर रहे हैं। हर क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 20 से 30 सेकंड दूंगा। ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। और वॉइस करने के लिए शॉर्टकट बताता हूँ, फॉर्म ऑफ बी प्लस थर्ड फॉर्म अगर देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए क्या है, पैसिव वॉइस। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। 30 सेकेंड है, इस क्वेश्चन को कीजिए। वैसे अभी आपको 30 से ज़्यादा ही मिल गए। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास बी
और यहाँ पे आपके पास हेल्ड, फॉर्म ऑफ बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये मतलब क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का। अगर ये पैसिव का है तो आंसर एक्टिव होना चाहिए, तो मे का तो मे ही रहेगा, कैन वाला काट दो, ऑट टू वाला काट दो, ये दोनों बचे। अब इसमें तो वर्ब ही नहीं है, वर्ब इज मिसिंग, और आप सब जानते हैं कि भाई बिना वर्ब के तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, थम्स अप दे दीजिए, डाउट है तो पूछिए, डाउट लेके घर नहीं जाएंगे, है ना, डाउट यहीं पूछ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से करिए, नरेशन का क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। भाई देखो, ही सेड लिखा है, प्लीज डोंट क्राई, ये क्या है, ये सेंटेंस है इम्पैरेटिव। तो इम्पैरेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, इम्पैरेटिव कन्वर्ट हो जाता है असर्टिव में या फिर इन्फिनेटिव में। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो ये वाला आंसर हो सकता है या फिर ये वाला आंसर हो सकता है। इसमें टू नॉट गलत लिखा है, ये नॉट टू होता तो हम इसे कंसीडर करने की सोचते, तो डी आंसर नहीं हो सकता हमारे पास, और हमारे पास बी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, ना बेग्ड नहीं किया उसने, प्लीज वर्ड का इस्तेमाल किया। ठीक है, बट यहाँ पे बेग्ड का मतलब ठीक है, क्योंकि ही बेग्ड मी, उसने उससे भीख नहीं मांगी, उसने बेग्ड, उसने उसे बस अर्ज किया, बेग्ड किया, ही बेग्ड दैट आई शुड नॉट क्राई। दूसरी बात ये जो है, ये डू नॉट क्राई, यहाँ पे यू था, तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या था, मी, तो मी किस में आएगा, आई, इसलिए ये बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आता रहे, थम्स अप देते रहिए, डाउट लेके घर नहीं जाइएगा। ठीक है, हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। टू कीप द वूल फ्रॉम द डोर, 30 सेकेंड्स। देखिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए कि आपको उसका मीनिंग नहीं पता, तभी भी आप एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, क्वेश्चन के ना करीब पहुंचना सीखिए, क्लोज आंसर पे आइए। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का क्या मतलब हुआ, दूर रखना भेड़िए को, भेड़िए को तो कोई बहुत अच्छा माना नहीं जाता, वो भी घर से दूर, तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्रैक द डील नहीं हो सकता, हैव अ प्लेजेंट वॉर नहीं हो सकता, तो आंसर या तो एंट्री प्रोहिबिटेड होगा या फिर अवॉइड स्टारवेशन होगा, है ना। अब कह रहा है वूल फ्रॉम द डोर, घर से दूर रखना है, तो क्या है, अवॉइड स्टारवेशन इज द करेक्ट आंसर। एंट्री प्रोहिबिटेड आपको लगा होगा, पर ये लिटरल मीनिंग आ रहा है, और लिटरल यहाँ पे मीनिंग नहीं आना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए, डाउट है तो पूछिए, डाउट लेके नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीथिंग प्रॉब्लम्स। 30 सेकेंड्स। देखिए, टीथ तो आप सब जानते हैं, तो टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी बॉडी में सबसे आगे क्या होते हैं, दांत होते हैं। ठीक है, जैसी बॉडी शुरू होगी तो दांत पहले आ जाएंगे, मुंह आया, मुंह से बाद मतलब लिप्स के बाद हमारे पास टीथ ही है। तो प्रॉब्लम का मतलब क्या, प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, आपने बहुत कुछ सोचा था, जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है। ठीक है, आसान सा है, टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है कुछ भी आपने स्टार्ट किया और शुरू में प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद एक बार अपने सारे स्कोर बताएंगे, ताकि मैं देख पाऊँ, हम पता कर पाएँ, है ना, कि स्कोर्स आपके कैसे चल रहे हैं, और सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है सेशन को लाइक करना। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक करिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देख पाए, हमारे पास ज़्यादा कॉम्पैटिटर हो, ज़्यादा कॉम्पैटिटर, ज़्यादा कॉम्पिटिशन, बेटर कॉन्टेंट, है ना, बेटर कट ऑफ्स। ऑप्यूलेंट, जहाँ भी वर्ड आ जाता है ऑप्यूलेंट, इसका मतलब होता है रिच, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, अबेंडेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिच। ग्लूमी का मतलब होता है सैड। फेक तो आप जानते हैं, फेक का मतलब होता है नकली, काउंटरफीट, जाली जिसे आप कहते हैं,
ठीक है, सेल्फिश तो आपको पता ही है, तो आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरोस, स्कोर बता दीजिए एक बार मुझे आउट ऑफ 5 सारे स्टूडेंट्स। मोरोस का मतलब भी सैड होता है, डिजेक्टेड, तो ग्लूमी, ये सारे हो गए सिनोनिम्स। ठीक है, फ्लैटर का क्या मतलब होता है? फ्लैटर का मतलब होता है कैजुअल, कैजुअल मतलब बूट टिकिंग, चापलूसी जिसे आप कहते हैं, चापलूसी। तो फ्रेंडली से मतलब नहीं है, फ्रेंडली का क्या मतलब होता है आपको सिनोनिम बताना है, सिनोनिम तो सिनोनिम हो जाएगा ग्लू, है ना। फ्रेंडली एक अलग वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है एमिएबल, सोशल, जो अच्छे से बात करता हो, अच्छे से रहता हो। और सेवी क्या होता है? सेवी का मतलब होता है इंटरेस्टेड। जैसे मैं कहूँ आई एम नॉट अ वेरी टेक्नो सेवी पर्सन, है ना, मैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड आदमी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा टेक्नो वाला मुझे नहीं आता। तो सेवी का मतलब होता है इंटरेस्टेड, एक्सपर्ट, लर्न। सो आंसर इज बी। समझ आया? थम्स अप दे दीजिए, डाउट है तो पूछिए। हियर वी गो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इर्क, देखिए जहां भी ये छोटा सा वर्ड दिख जाए ना इर्क, इसका मतलब इरिटेट से होता है। अब बहुत सारे बच्चे इरिटेट लगा देंगे आंसर पर, ये नहीं है भाई इरिटेट आंसर, क्योंकि सिनोनिम नहीं पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है उल्टा। तो इरिटेट का अल्टरनेटिव क्या होगा? प्लीज। इरिटेट होता है परेशान करना, प्लीज होता है आपको काम करना, सूट करना, तो ये हो गया आपका आंसर। डिस्करेज से कोई मतलब नहीं है, और अट्रैक्ट का उल्टा रिपेल होता है, अट्रैक्ट का उल्टा रिपेल होता है। ठीक है, इर्क नहीं होता। आंसर इज डी। समझ में आया? थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरोटेस्क, बहुत मजेदार वर्ड है। 30 सेकंड से आपके पास आंसर बताने के। देखिए, ग्रोटेक्स का मतलब क्या होता है? बिजैर। अब आप सोच रहे होंगे बिजैर क्या होता है? ऑड, स्ट्रेंज, क्वीर, ये सारे क्या होते हैं? वियर्ड, कुछ ऐसा जो अजीब हो, ऑकवर्ड, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, सारे के सारे ग्रोटेक्स के सिनोनिम। फ्री से कोई मतलब नहीं है इसका, ऑड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया है। प्लेन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वीर भी इसका सिनोनिम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी इज द करेक्ट आंसर। सारे वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिए। एक रजिस्टर और एक नोटबुक अगर आप लेके बैठेंगे तो बहुत सारे सिनोनिम्स भी क्लास से लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ग्रामेटिकल एरर है ये, फिलर है, सोच समझ के भरिए। 30 सेकेंड्स वंस अगेन। द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रीथ। देखिए सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आंसर भी किस में होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बिकम्स करिए, बाकी सारे गलत हैं, है ना। हम टेंस चेंज नहीं करते। अगर एक ही टेंस में हमें लिखना है, एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, सेम मीनिंग है, कुछ नहीं बदला, आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। नो चेंज इन टेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिकम्स इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इट सिंगुलर है, इसलिए आप बिकेम नहीं कर सकते, आपको बिकम्स ही करना पड़ेगा सिंगुलर। वैसे भी ये सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बाद आप मुझे अपने स्कोर्स बताएंगे। नेहा हैज बीन ट्राइंग डैश मॉर्निंग। याद रखिए, कभी भी आपको दिख जाए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर आपको कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिख जाए तो याद रखिए इसके साथ कभी भी कोई टाइम मेंशन करेंगे
तो वो टाइम आप फ्रॉम, सिंस या फॉर से हेल्प लेकर ही कर पाएंगे। देखिए जो फ्रॉम है, फ्रॉम आपको फ्यूचर बताता है, ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। ये जो सिंस है, ये सिंस का मतलब क्या होता है? सिंस का मतलब होता है फ्रॉम देन, तब से, टिल नाउ, अब तक, ठीक है, तब से अब तक। और ये आपका प्रेजेंट और पास्ट में यूज होता है। बताता है क्या ये आपको बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम। पर फॉर क्या बताता है? फॉर आपको बताता है ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो जाएगा सिंस, क्योंकि मॉर्निंग क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी बात ये क्या है? ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, फ्यूचर का नहीं है, नहीं तो फ्रॉम होता। ठीक है, तो स्नेहा हैज बीन ट्राइंग सिंस मॉर्निंग। ये जानना ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे सिंस क्यों आया, ना कि ये जानने से कि मेरा सही हुआ या गलत, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मुझे आउट ऑफ 10 अपने स्कोर जरूर बता दीजिए। ग्रामेटिकल एरर आ गए, जल्दी जल्दी बना सकते हैं आप। The two men were quarreling with one another, claiming the same watch as their own. देखिए याद रखिए, जब आपने टू मैन बोल दिया तो आप वन अनदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। टू मैन के साथ आप ईच अदर का इस्तेमाल करें। तो प्रॉब्लम कहाँ है? आप यहाँ पे टू की जगह थ्री मैन भी कर सकते थे, पर हम कभी ऐसा करते नहीं है। हम क्वेश्चन हमेशा लेफ्ट टू राइट ठीक करते हैं। कैसे ठीक करते हैं? लेफ्ट टू राइट। तो हम यहाँ सही नहीं करेंगे, कहाँ सही करेंगे? यहाँ। ईच अदर, वन अनदर की जगह ईच अदर। बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? थम्स अप दे दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये मेरी क्लासेस की टाइमिंग है। सुबह 8 बजे भी मेरी क्लास रहती है, 11 बजे भी मेरी क्लास रहती है, और 3 बजे भी मेरी वोकैब वाली क्लास होती है। जो 8 बजे वाली क्लास है वो रीडिंग रोज है। आप सुबह सुबह उठते हैं भाई, क्या करते हैं? सुबह सुबह उठ के सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है रीडिंग ना। कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ मैगजीन पढ़ते हैं, कुछ कुछ भी करते हैं। आप मेरे सेशन में आइए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और PQRS लगाइए। 11 बजे वाला सेशन आप देख ही रहे हैं, मस्त चल रहा है। ठीक है, इसमें मैं कॉन्सेप्चुअल एरर्स पढ़ाता हूँ और इट इज़ गोइंग ग्रेट। अब जरा देखते हैं। एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, आप मोस्ट पीसफुल भी बोल रहे हैं और अदर भी। तो याद रखिए कि आप जब भी बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की, तो डू नॉट यूज, क्या इस्तेमाल नहीं करना है आपको? अदर। अदर काट दीजिए, बस हो गया सेंटेंस से। आंसर इज सी। समझ में आया? तो हम सब दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान होता है और कई बार आया है, पर बच्चे गलत कर जाते हैं। याद रखिए जो वर्थ है ना, वर्थ, ये एक ऐसा एडजेक्टिव है कि हमेशा कब आता है? ये आता है आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज। जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करता है उसके बाद आता है। जैसे आपने सुना होगा वर्थ ईटिंग, आपने सुना होगा वर्थ प्लेइंग, इट इज अ गेम वर्थ प्लेइंग, फूड वर्थ ईटिंग। ऐसे ही ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट, कैसे? वर्थ सीइंग। तो आंसर इज बी। समझ में आ गया? तो वर्थ के लिए याद रखिएगा ये बात कि वर्थ जहां भी आएगा उसके बाद वो उस वर्ड को लिखेगा जिसको वो मॉडिफाई करेगा। समझ में आ गया? थम्स अप दे दीजिए, डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। We are left with just 6 more questions after this. सो गाइस शेयर करते रहिए, सेशन को लाइक करते रहिए।
ठीक है, मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन को। आप देख रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिनकी बस लैंग्वेज चेंज की गई है, स्टाइल और पैटर्न इज एब्सोल्युटली सेम। तो इसलिए लाइक जरूर कर दो भाई, जिसने लाइक नहीं किया लाइक तो करो जल्दी से। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी नॉर आई डिड ना। भाई देखो, शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी तक तो ठीक है, नॉर डिड आई, क्योंकि जहां भी नॉर आ जाता है ना उसके साथ हम इन्वर्जन फॉलो कराते हैं। अब इन्वर्जन का क्या मतलब होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है पहले आती है वर्ब और उसके बाद आता है क्या? सब्जेक्ट। बस यहाँ पे यही गड़बड़ हो गई, पहले वर्ब और बाद में सब्जेक्ट। तो पहले वर्ब और बाद में सब्जेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? थम्स अप दे दीजिए, डाउट तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, तो उसे हम बोलते हैं इनकॉरिजिबल, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। इनकॉरिजिबल का क्या मतलब है? दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। इसे वो भी कहते हैं, कोई चीज़ अगर बहुत ज़िद्दी है, बहुत अड़ियल है ना, तो उसके लिए भी बोलते हैं। मतलब ये स्टबन का भी सिनोनिम, स्टबन के लिए भी यूज होता है और उसका मतलब ये भी होता है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। सो आंसर इज सी। समझ में आया? जल्दी से थम्स अप दे दीजिए, डाउट तो पूछ लीजिए। ठीक है, प्रैग्नेबल का मतलब होता है जब आप कुछ लेकर आते हैं। ठीक है, जैसे इम्प्रैग्नेबल मतलब दैट कैन नॉट ब्रिंग समथिंग, दैट कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग। इम्प्रैग्नेबल बेकार, किसी काम का नहीं, कुछ फायदा नहीं। इमोलेट, इमोलेट का मतलब होता है टू बर्न। तो इमोलेशन हो गया नाउन, मतलब बर्निंग ऑफ समथिंग। इनएलिजिबल आपको पता ही है, जो एलिजिबल नहीं हो। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम है कम, क्वेश्चन है ज़्यादा। वी आर लेफ्ट विद फास्ट 5 क्वेश्चंस एंड वी हार्डली हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी बढ़ाइए, अपने सेंसेस पे वर्क कीजिए एंड बी अ गुड कैंडिडेट। A person who is blamed for the wrong doings of others, मतलब तुमने सुना होगा दूसरों ने तो गलत किया और इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर आया। जैसे यूजुअली हम स्कूल में क्या करते थे, जो सीधा बच्चा होता था ना, शैतानी करके उसके ऊपर नाम लगा दिया करते थे और टीचर उसको आके पीट दिया करते थे। अक्सर ऐसा होता था, भाई मुझे नहीं पता तुम लोगों ने किया है नहीं किया, मेरे क्लास में ऐसा होता था। अब दैट इज समथिंग एल्स कि भाई क्यों होता था, क्या होता था, है ना। तो दैट इज कॉल्ड स्केपगोट, कहते हैं ना बलि का बकरा। घर में भी हर एक आदमी होता है जिसको ये सब करना पड़ता है। जैसे कभी कभी पापा हमारे स्केपगोट बन जाते हैं। ये कोई बहुत नेगेटिव वर्ड नहीं है, है ना। ये बस उसके लिए इसको पिटी आना चाहिए, इस पर तरस आना चाहिए, सिंपैथी आनी चाहिए। जैसे पापा हमारे कभी कभी स्केपगोट बन जाते हैं, ये सारे फाइनेंशियल बर्डन उन्हें उठाना पड़ते हैं बहुत सारी फैमिलीज में, है ना, नॉट ऑल। अच्छा, फ्लैगमेटिक का क्या मतलब होता है? स्टॉलिड, स्टॉइक। अब स्टॉलिक और स्टॉइक क्या है? स्टॉलिक और स्टॉइक का मतलब है इसको इमोशनलेस जो होता है, इसको इमोशन से फर्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आंसर बताइए। कंसीव आप सब जानते हैं, थिंक, और ये बिल्कुल सही दे रखा है। लेजर आप सब जानते हैं, लेजर मतलब समथिंग दैट इज लग्जरी, मजा, लेजर। या फ्री टाइम को भी लेजर बोलते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम, मतलब फ्री। ये स्पेलिंग गलत है, देखिए जब आप नेफ्यू लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, NEPHEW, भांजा, है ना, या भाई का या फिर बहन का बेटा, और ये उसी का फेमिनिन जेंडर है। तो NIECE इसकी स्पेलिंग होती है, ये होती है भांजी। दिस इज यूज फॉर फीमेल्स, फीमेल, एंड दिस इज यूज फॉर मेल। रीन बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है टाइम, एरा, एम्पायर, in the reign of Akbar. So the answer is C. C is the correct answer. समझ में आ गया? थम्स अप दे दीजिए, डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग बतानी है, सिंपल सिंपल से 4 वर्ड लिखे हैं, आपको स्पेलिंग बताना है। देखिए, DICTIONARY, ये होती है भाई मेरे डिक्शनरी की स्पेलिंग। इरेलीवेंट आपको पता ही है, रिलेवेंट क्या होता है? नॉट रिलेटेड, क्योंकि रेलेवेंट क्या होता है? रिलेटेड। सो नॉट रिलेटेड। पेरिशेबल का मतलब होता है जिसको खत्म किया जा सकता हो, दैट
कैन बी एंडेड और डिस्ट्रॉयड। टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल इज समथिंग विच इज फिजिकल, जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप दे सकते हैं। जैसे कहते हैं गुडविल इज अ टेंजिबल, इज एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल आपकी किसी को दिखते नहीं है ना, टच या फिर सी कर सकते हैं, तो दैट इज टेंजिबल। जो मैंने बताया वो इंटेंजिबल होता है। आंसर हो जाएगा ए। ये ई गलत है, यहाँ पे ए आता है। ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आता है? थम्स अप बहुत जरूरी है, लाइक बहुत जरूरी है और शेयर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको अच्छा खासा टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है, आराम से कीजिए। लेट्स नॉट गेट इट रॉन्ग। आई एम टेलिंग यू इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब इट हैज बीन अम्टीन ईयर्स सिंस वी, ये वी कौन है हमें नहीं पता, तो ए से तो स्टार्टिंग हो नहीं सकती, ये दोनों आपने काट दिए। ये बात तय हो गई, बी से स्टार्टिंग होगी, बी पढ़ लीजिए। वन डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक थ्रू अ ड्रियरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड। ड्रियरी का मतलब है अजीब सा, है ना, मॉर्बिड, देखने में मतलब मनहूस सा लग रहा हो, मॉर्बिड, हाँ मनहूस या रेच, मॉर्बिड, कंट्री साइड में। अब यहाँ पे होता क्या है, चलते चलते एट नाइट फॉल, रात में, आई केम इन साइट ऑफ द अशर, मुझे वो अशर दिखा। कौन अशर? अशर के बारे में आगे बताएगा। तो बी और डी साथ में आ गए, यहाँ पता चला अशर के बारे में। दिस वॉज द हाउस ऑफ रॉडरिक अशर, है ना, रॉडरिक अशर का हाउस था। ये कौन था? हु हैड बीन माई चाइल्डहुड पैल, पैल मतलब फ्रेंड, जो इसके बचपन का दोस्त था। तो बी और डी, बी डी सी साथ में आ गए, बचा क्या? ए लगा दीजिए। क्या कह रहा है? सालों हो गए, अमटीन का मतलब होता है न्यूमरस, numerous years since we had seen each other. The answer is C. Third is the correct answer. भाई समझ आता है, तुम सब देते रहो, डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। सिर्फ एक की है इसमें, एक क्लू है। इफ यू गेट दैट क्लू, ऑल योर्स। अकॉर्डिंग टू द वेरियस एस्टिमेट्स बिटवीन, हाँ यहाँ से पता चल जाएगा, 1942 एंड 944 देयर वर्स अप्रॉक्सीमेट 400 विक्टिम्स। अब किसी चीज़ की बात हो रही है जिसके 400 विक्टिम थे। विक्टिम कौन होता है? पीड़ित। ऑफ दिस प्रैक्टिस, किसी प्रैक्टिस की बात हो रही है, ये नहीं पता कहाँ पे। ये जगह का नाम है वॉर्सॉ अलोन, विद नंबर ऑफ सम डेज रीचिंग सेवरल थाउजेंड। कह रहा है कुछ दिन तो ये 1000 से मतलब हजारों में चले जाते थे नंबर। 400 तो रोजाना होते थे, कभी कभी हजारों में होते थे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कहाँ दिया उसने? सी में एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल कब हुआ ऐसा? 19 सितंबर 1942 को, जब 3000 मर्द और औरतें वर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रेन टू जर्मनी। ठीक है, तो इसी चीज की बात हो रही है। तो भाई ए और सी लगा दो साथ में। कहाँ कहाँ साथ में? यहाँ साथ है, यहाँ साथ है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में स्टार्टिंग बी से होगी, तो पहले बी पढ़ लो। अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस इन ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज टू राउंड अप रैंडम सिविलियंस ऑन द स्ट्रीट ऑफ पॉलिश सिटीज। मतलब किसी को भी रैंडमली पकड़ के पॉलिश सिटीज पे लेके आया जाता था। बी में ऐसा होता था। ठीक है, उसको कहते कहते लपांका बोलते थे, लपांका। तो बी और डी मैंडेटरी पेयर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। सी इज द करेक्ट आंसर, बस खत्म बात। ठीक है, हाँ। अब जिसको समझ में नहीं आया हो वो डाउट पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे ही बता दूंगा। और जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है वो तो है ही, आप वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन और डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मेरे रेगुलर क्लासेस रहते हैं, इनकी टाइमिंग्स हैं ऐसे 8 AM 11 AM और 3 PM। बाकी 4:05 पे मेरी क्लास होती है अनअकैडमी ऐप पे। तो जिस जिसको ऐप पे मॉक टेस्ट देना हो और ये देखना हो कि उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आ जाइए, गहराई से आइए। 4:05 पे मैं आपको मिलूंगा अनअकैडमी ऐप पे हर दिन। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे और सेशन को यहाँ पे करते हैं वाइंड अप। इस सेशन के कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर, और इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना आप लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच आप मॉक टेस्ट देंगे और उतना बेहतर और एक्यूरेट स्कोर आपका आएगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। लेट्स क्रैक CET। लव यू ऑल। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। टेक केयर। बाय बाय।